सबको नमस्ते। आज सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा हेतु निर्धारित हिंदी ऐच्छिक विषय अंतरा भाग 2 पद्य खंड में से बनारस और दिशा, इन दोनों कविताओं का विशद विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसे स्वर दिया है डॉक्टर गजानंद आर्य ने। लेखक परिचय: केदारनाथ सिंह बनारस और कविता इसके लेखक हैं, कवि हैं। ये कवि परिचय है, तो यहां पर कवि हैं। कवि का जन्म 1934 गांव चकिया, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2018 में हुई। शिक्षा इन्होंने एमए और पीएचडी हिंदी साहित्य से की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक रहे और यहीं प्रोफेसर रहे। इनकी कुछ कृतियां हम यहां पर आपको दे रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, कल्पना और छायावाद, ताना बाना। इसके अलावा आप अन्य पुस्तक भी देख सकते हैं। ताना बाना इनका उपन्यास है। लेखन विधा और भाषा शैली, इनकी मानवीय संवेदना मिलेंगी इनकी कविता में। बिंब विधान, बिंब विधान का मतलब है जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक चित्र अंकित हो जाएगा और इधर आप कविता पढ़ रहे हैं और अपने विचारधाराओं में उसका एक प्रतिछाया देखेंगे, फोटो देखेंगे। जैसे अभी हम बनारस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अनायास ही आपके दिमाग में बनारस की एक छवि उभरती जाएगी। इसे बिंब विधान कहते हैं, विचार बोध। उन्होंने उसके पीछे कुछ दार्शनिक विचारधाराओं का अवबोध किया है, उसको भी अपनी भाषा शैली में उन्होंने संबद्ध किया है लेखनी में। सरल और सरस, इनकी जो भाषा है बड़ी सरल है। सरस का मतलब यह है उसमें माधुर्य है, पढ़ने का मन करता है। सम्मान: साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार इत्यादि इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। अब हम एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित ग्रंथ को पढ़ने जा रहे हैं, पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। केदारनाथ सिंह, आप यहां चित्र में देख रहे हैं केदारनाथ सिंह जी का, जो एनसीईआरटी की क्षितिज भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा। इनका जन्म 1934, मृत्यु 2018 में हुई। केदारनाथ सिंह जी का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी से एमए की पढ़ाई की और वहीं ही आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, इस विषय पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी ये एमए के बाद किया जाता है किसी एक विषय में विशेषता प्राप्त करने के लिए, और इसके बाद डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद से अवकाश प्राप्त किया। शुरू में उन्होंने कुछ दिन गोरखपुर में पढ़ाया कॉलेज में, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां वे प्राध्यापक रहे और बाद में प्रोफेसर पद से वो रिटायर हुए, अवकाश प्राप्त किया
इसका मतलब रिटायर हो जाना। संप्रति, संप्रति शब्द का मतलब है आजकल। दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। मानवीय संवेदना का मतलब होता है मन के अंदर में जो सुख दुख, इच्छाएं, कल्पनाएं होती हैं, उन्हें संवेदना कहते हैं। संवेदना अच्छे भी हो सकते हैं, मार्मिक भी हो सकते हैं, कष्टकर भी हो सकते हैं। उस पर वो अच्छी तरह अवगत होते हैं और अपनी काव्य धाराओं में वो लिखते हैं। अपनी कविताओं में बिंब विधान को अधिक बल दिया है। बिंब का मतलब मैंने अभी बताया था, किसी को पढ़ने पर मन में एक चित्र उभरता है, उसे बिंब विधान कहा जाता है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में शोर शराबा ना होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप में उभरता है। जो उनकी लेखन पद्धति है उसमें आपको एक शांति की बात नजर आएगी, अध्यात्म की बात भी नजर आ सकती है। संयत स्वर अर्थात संतुलित स्वर नजर आएगा। जमीन पक रही है, जमीन, रोटी, बैल आदि उनकी प्रकार की कविताएं हैं जो इस प्रकार के इसमें नजर आएगा। संवेदना और विचार बोध उनकी कविताएं साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि मात्र संवेदना ही है, साथ में ऐसे विचारधाराओं को स्पर्श करते हैं अपनी कविताओं में जो कि मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है, या मन में विचार जो चलते रहते हैं उनका समाधान पूर्वक विचार अवबोध कराते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं, ये जीवन का रहस्य है। जीवन है तो आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। अगर आपका जीवन है तो आपने जो भी वस्तुओं को इकट्ठा किया हुआ है उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसके बिना नहीं कर सकते। यह एहसास अपनी कविताओं में आदमी के और समीप ले जाता है। इस बात को अच्छी तरह मानते हैं और कविताओं में इसका वर्णन भी करते हैं। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह जी की भाषा और भी नम्य पारदर्शी हुई। नम्य का मतलब है सरल और सरस। पारदर्शी का मतलब यह है जो वो कह रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, वो स्पष्ट और साफ नजर आता है उनके शब्दों में और भाव में, उनकी व्यंजना में। और एक नई ऋजुता, बेलोसपन आया है। ऋजुता का मतलब होता है सरलता और सत्यता, दोनों का जो मध्यम मार्ग है उसको ऋजुता कहते हैं। बेलोसपन, खूबसूरती आया है। उनकी कविताओं में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव परिचित बिंबों में बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता और अपनापन। शिल्प का मतलब होता है बनाना। जब वो कविता का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो उनमें ऐसे शब्दों का समावेश होता है जो सहज हो और ऐसा लगता है कि इस कविता को पढ़ने पर अपनापन का आभास होता है। अकाल में सारस कविता संग्रह पर उनको 1889 में साहित्य अकादमी और 1994 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला तथा कुमारन आशान, व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि कई सम्मानों से सम्मानित किया गया। तो अकाल में सारस जो कविता है वो उनकी बहुत ही अच्छी कविता है, जिस कविता पर उन्हें इतने सारे सम्मान की प्राप्ति हुई। अब तक केदारनाथ सिंह के 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, अर्थात छपे हैं। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। ऐसी पुस्तकें जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों ही को चिंतन किया जाता है और अपनी विचारधारा भी दी जाती है, तो इसको कहते हैं आलोचनात्मक। मेरे समय के शब्द
तथा कब्रिस्तान में पंचायत, ये दोनों निबंध हैं इनके। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविता का संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का हिंदी में अनुदित काव्य संग्रह हाल में प्रकाशित हुआ है। अनुदित का मतलब अनुवाद किया हुआ, ये काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। अब हम थोड़ा सा काव्य के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखी हुई है। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला है। बनारस का दूसरा नाम है वाराणसी, काशी। तो बनारस में सबसे बड़ी खूबी है भारतीय संस्कृति का वैभव आपको देखने को मिलेगा। साथ में बनारस की जो परंपरा है, इसको बोलते हैं ठेठ बनारसीपन। वहां का जो प्रकृति है, इसको विस्तार से हम लोग चिंतन करेंगे प्रश्नोत्तर में भी। उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है, अर्थात इस कविता में बनारस की जो परंपराएं हैं और सांस्कृतिक वैभव है, इस पर लिखा है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के विशिष्ट आस्था का केंद्र है। वहां पर लोग बहुत सारे दर्शन के लिए जाते हैं, तो मुख्य वजह शिव की नगरी के प्रति उनकी आस्था है। गंगा के प्रति, जो मोक्षदायिनी गंगा है, उसके प्रति उनका परम आस्था है। बनारस में गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे हुए भिखारियों के कटोरे जिसमें बसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। तो इस कविता में उन्होंने इस सारे प्रसंगों को लिखा है कि वहां पर बनारस में जो गंगा बहती है, उसके प्रति लोग आकर्षित क्यों होते हैं और उसकी क्या सुंदरता है, वहां के घाट की क्या क्या खूबियां हैं, मंदिर में सायंकाल का जो परंपराएं है और मंदिरों की नगरी है। सबसे बड़ी बात तो घाटों के किनारे और मंदिरों के बाहर जो बैठे हुए भिक्षुक हैं, भिखारी हैं, उनको उन्होंने भिखारी ही नहीं देखा, अपितु उनके जो भिक्षा पात्र है उसमें वसंत के आगमन शब्द से, माधुर्य शब्द तरीके से वर्णन किया है। इस शहर में मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुटी हुई है। ये उनका दार्शनिक चिंतन है। हमारे पुरानी आस्था है, विश्वास है, आस्था माने विश्वास, काशी और गंगा के किनारे जो व्यक्ति अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसका किया जाता है, वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा कह करके मोक्ष की धारणा है। या गंगा में जो पवित्र गंगा में जो स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसे पुरानी आस्था है, विश्वास है। गंगा में बंधी हुई नाव, गंगा को में घुमाने के लिए या गंगा में पार करने के लिए नाव बनी हुई है। यहां पर वो दार्शनिक चिंतन करते हैं, अनादिकाल से परंपरा चली आ रही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक और मंदिरों और घाटों के जलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ न बुझने वाली चिताग्नि, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो बनारस है। यहां पर उन्होंने जीवन के मर्म का वर्णन किया है। एक तरफ गंगा जैसे पवित्र नदी, मोक्षदायिनी गंगा, और दूसरी तरफ उसके तट पर दीप जल रहे हैं, किसके? मंदिरों के आगे। मंदिर में जो दीप जलता है पवित्रता का सूचक है, और इधर चिता की अग्नि, जो गंगा के किनारे में चिताएं जलाई जाती हैं। तो मृत्यु और जन्म का रहस्य, मृत्यु और अध्यात्म का रहस्य का चिंतन किया है। जो व्यक्ति मृत्यु के रहस्य को समझ लेता है और साथ में अध्यात्म में जीवन जीता है, वही का जीवन वास्तविकता है। यह दर्शन अगर कहीं हो सकता है तो काशी में, बनारस में गंगा के किनारे हो सकता है। साथ ही आत्मशुद्धि के लिए हवन इत्यादि से उठने वाला जो धुआं है, वहां आपको उसकी पवित्र सुगंध भी प्राप्त होगा। इसी का नाम बनारस है, इसी का नाम आस्था है, और बनारस में आस्था और विश्वास है। यहां हर कार्य अपनी रव में होता है। रव का मतलब एक लय में होता है।
एक मध्यम चाल में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। बनारस में आपको आस्था दिखेगी। लोग दूर दूर से तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं तो सिर्फ आस्था की वजह से आते हैं। जब वहां पहुंच जाते हैं तो उनमें एक श्रद्धा जाग जाती है शिव के प्रति, गंगा के प्रति। साथ में वैराग्य की भावना जागती है। जब गंगा के किनारे में जलती हुई चिताओं को देखते हैं तो मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। संसार की वास्तविकता का अवबोध होता है। क्या जिंदगी का जीवन यही समाप्त होता है या इसका कुछ और उद्देश्य है? विश्वास। मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वो यहां आकर के विश्वास हो जाता है कि नहीं, कोई अद्भुत शक्ति है जो इस विश्व को चलाता है और मुझे शक्ति प्रदान करता है। ये विश्वास जम जाता है। पहले तो उसके मन में संकल्प और विकल्प अर्थात सोच और सकारात्मक नकारात्मक सोच से भिन्न भिन्न तरीके से सोचते हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसका विश्वास जम जाता है। आश्चर्य और भक्ति, इन दोनों के बीच में उसे आश्चर्य होता है। एक तरफ यज्ञ की गंध, दूसरी तरफ लोग वहां पर बैठे हुए भिक्षा पात्र लिए हुए, और तीसरी तरफ कुछ लोग व्यापार कृत्य में लग करके सांसारिकता का आनंद ले रहे हैं। वहीं मंदिर के आगे भक्ति की भावना, इस सारा मिला जुला रूप का नाम क्या नाम है? बनारस। यही जीवन की मर्म है, जीवन की आस्था है। इस दार्शनिक कल्पना को लेखक ने चिंतन किया है इस कविता में। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार। प्राचीनता पुरानी काल से चली आ रही है और वो अध्यात्म की परंपरा। अध्यात्म का मतलब होता है भक्ति, और ऐसा नहीं है सिर्फ भक्ति है, मंदिर के आगे भव्यता है। जब सामूहिक स्तर से लोग खड़े होकर के एक साथ शिव की आराधना करते तो और साथ में दीप होने से भव्य रूप धारण करता है, और खास तौर से गंगा के तट पर। आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या कविता करती है। दार्शनिक का मतलब यह है जो ऐसी व्याख्या जिसमें जीवन के रहस्यों की चिंता की गई है, जीवन की वास्तविकता के चिंतन किया गया, साथ में सांसारिकता और जीवन के रहस्य दोनों को बराबर दृष्टि से देखा जाता है, उसे दार्शनिकता कहा जाता है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल और अर्थ के स्तर पर बहुत गहरी है। इसके शब्द इतने गहरे भाव को प्रकट करते हैं जो अंतरात्मा को स्पर्श करता है। इसीलिए कहा है, बार बार इसके जो व्यंजना शैली है सोचने को मजबूर करता है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। इसमें एक छोटी सी कविता और भी है। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। बच्चों के दिमाग में क्या बात चल रही है। और स्कूल के बाहर एक बच्चा पतंग उड़ाता है। पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछ लेता है, हिमालय किधर है? बालक का उत्तर बाल सुलभ है। हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। हर व्यक्ति के मन में किसी भी वस्तु को देखने का तरीका भिन्न है, किसी भी विचार को सोचने का तरीका भिन्न है। इसीलिए वो जो सोचता है उसे वो अपना यथार्थ मानता है, जैसा है वैसा सत्य मानता है। कवि को बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। प्रसन्न होते हैं, बालक ने ऐसे सामान्य तरीके से जवाब दिया, क्योंकि वो जानता है, कवि देखता है उसकी एक ही दृष्टिकोण है, एक ही लक्ष्य है। क्या है? पतंग को, उड़ते हुए पतंग को पकड़ लेना। अगर बीच में कोई दूसरी बात आती है तो उसको भी उसी दिशा में ले चलता है। संसार में भी जो व्यक्ति अपना लक्ष्य को किसी भी हालत में एक तरफ ले चलता है वह सफल होता है। इस लघु कथा के माध्यम से, लघु कविता के माध्यम से कहते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कविता की सहज भाषा है।
कविता है बनारस। यहाँ गंगा के तट पर नाव है, जहां पर लोग बैठ करके गंगा नदी को पार करते हैं। कुछ लोग वहां पर चले जाते हैं, किसी मरे हुए व्यक्ति का अस्थि का विसर्जन करते हैं। यह आस्था है, उनका विश्वास है। अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं तो इसका भिन्न अर्थ है, लेकिन इस कविता में आस्था और विश्वास को महत्व दिया गया है। बनारस, इस शहर में वसंत अचानक आता है। इस शहर में वसंत अचानक आता है। वसंत एक ऋतुओं का राजा है। सामान्य तौर से बसंत का जब वर्णन करते हैं तो प्रकृति का वर्णन करते हैं। लेखक ने यहां पर बसंत में प्रकृति का वर्णन को अलग तरीके से करते हैं। वो बनारस में किस प्रकार का वातावरण दिखता है, लोगों के आंखों में कैसे बसंत में चमक पैदा होती है, यहां तक से पशुओं के आंखों में भी, मतलब बंदरों के आंखों में भी चमक कैसे पैदा होती है बसंत के आने से, इसका वर्णन वो करते हैं। और जब आता है तो मैंने देखा है, कवि कहते हैं कि मैंने इसे देखा है। देखने का मतलब होता है अंतर्दृष्टि से देखा है। भौतिक आंख से तो सभी देख रहे हैं, लेकिन जब कवि कविता लिखने के लिए देखता है तो उसकी दृष्टि अलग होती है। वो उसके पीछे एक रहस्य देखता है, उसके पीछे एक दर्शन देखता है, उसके पीछे एक सौंदर्य देखता है। लहर तारा या मड़वाडीह की तरफ से, लहर तारा और मड़वाडीह ये बनारस की दो गलियां हैं, उन गलियों की ओर से उठता है धूल का एक बवंडर। अर्थात बनारस के गलियों में धूल जब उड़ता हुआ नजर आता है बसंत का, तो लेखक कहते हैं एक बवंडर, सब तरफ धूल ही धूल पैदा हो जाता है, एक बहुत बड़े आंधी आ जाती है। इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। शहर कैसा है बनारस शहर? महान भी है और सबसे प्राचीन भी है। महानता इसलिए है क्योंकि शिव की नगरी है। पुरानी है क्या मतलब बहुत पुरानी है, अध्यात्म की नगरी। लोग अनेक वर्षों से यहाँ पर तीर्थ यात्रा के, तीर्थाटन के लिए आते हैं। वहां पर भी जब धूल उड़ती है तो लोगों के मुंह में जरा सा धूल चला जाता है, तेज चलने से, अचानक खुल जाने से जीभ भी किरकिरा उठती है, तब समझ जाते हैं कि बसंत का आगमन हो गया है। जो है वह सुख बुगाता है। सुख बुगाता है का मतलब यह है जाग जाता है। सुख बुगाहट उसे भी कहते हैं जैसे बसंत के मौसम में छोटी छोटी डालियों पर जब सारे पत्ते झड़ जाते, हर डालियों पर, छोटी डालियों पर जरा जरा सा पत्ते निकलने के हल्का सा एक कोपल सा शुरू होता है, उसे कहते हैं सुख बुगाना। इसी प्रकार से मन में जब नए कुछ काम करने की भावना उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं सुख बुगाना। कुछ करने की इच्छा प्रकट हो जाती है, दूसरों को देख करके तमन्ना होती है, चलो ये भी करें, अपने आप भी मन में होता है। जो नहीं है वह फेंक नहीं लगता है पचकियां। पचकियां शब्द से मतलब है नए नए पत्ते। जो नहीं है अर्थात जो व्यक्ति काम में नहीं लगा हुआ है, वो भी अपने काम की तैयारी शुरू कर देता है। जब तीर्थाटन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो वो भी उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाता है, चाहे वह व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे मंदिर की दृष्टि से हो, चाहे पूजा स्थल की दृष्टि से हो। मतलब हर एक व्यक्तियों में एक नई जागृति पैदा हो जाती है। लेखक का इस कविता में, इस कथन का ये उद्देश्य, कवि का कथन का ये उद्देश्य है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है। दशाश्वमेध गंगा के किनारे घाट का नाम है, वहां पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। वहां पर वो जाकर के देखता है कि पानी थोड़ा नीचे चला गया। गंगा मतलब थोड़ी सी कम पानी वाला हो गया है, लेकिन पवित्रता है, कुछ और मुलायम हो गया है। तो वो ये देखता है कि वहां का जो दिल, पत्थर दिल है, पत्थर भी मुलायम हो गया है। इसका मतलब कवि अलग बात कहता है, यहाँ पर व्यंजना शैली है। जो व्यक्ति वहां पत्थर दिल है वो भी जाकर के पिघल जाता है। जो नास्तिक है वो भी वहां पर आस्तिकता के वातावरण में हो जाता है। न चाहते हुए अनायास भिक्षुकों को देख करके अपने जेब से निकाल के कुछ दे देता है, तो उसका भी दिल मुलायम हो जाता है, अर्थात आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो जाता है।
सीढ़ियों पर बैठे बंदर की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक भर उठता है। भिखारियों के कटोरों पर निचाट खालीपन। वसंत के आगमन से पहले वहां जो भिखारी थे, उनका जो कटोरा है, भिक्षा का कटोरा, भिक्षा पात्र है, वो खाली था। आज उनके भिक्षुकों के आंख में चमक पैदा हुई। क्यों? क्योंकि श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के बहुत से लोग दर्शन के लिए आते हैं, तो साथ में कुछ दान भी देते हुए चले जाते हैं भिक्षुकों को। दान की परंपरा हमारे धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो दान करते हैं तो भिक्षुकों की आंखों में एक चमक सी पैदा हो जाती है, आशा की चमक पैदा हो जाती है। और जो वहां पर सीढ़ियों के किनारे बंदर बैठे रहते हैं, लोग उनको भोजन कराते हैं, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी हो जाती है, उनमें भी एक खुशियां का वातावरण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको खिलाने वाले हो जाते हैं। कोई फल खिला रहा है, कोई मूंगफली खिला रहा है। तो इस तरीके से लेखक ने यहाँ पर बसंत के आगमन पर भिक्षुकों को में भी खुशी और वानरों में भी खुशी देखता है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? यहां पर खाली पात्र, भिक्षा के पात्र में जब भिक्षा भर जाता है, तो जैसे वसंत के आगमन से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, शस्य श्यामला हो जाती है, ऐसे ही उन लोगों का जीवन भी वसंतमय हो जाता है। चेहरे में प्रसन्नता आती है। यह शहर इसी तरह खुलता, इसी तरह भरता और खाली होता यह शहर। यहां पर लेखक ने यहां पर कहा कि आध्यात्मिक बात है। ये सनातन परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, हिंदू परंपरा है। यहाँ पर लोग इसी तरीके से आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, धर्म की आस्था को सम्मान करते हैं, स्नान करते हैं, गंगा की पवित्र पावन तट पर अर्चना करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो आते हैं और चले जाते हैं, ये परंपरा यहाँ की। इसी तरह रोज एक अनंत शव ले जाते कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। यहां पर इन 4 पंक्तियों में, छोटी छोटी पंक्तियों में, कवि ने जीवन दर्शन के बारे में लिखा है, जीवन के भव्य दर्शन। रोज अर्थात हर रोज एक न एक शव अनंत काल से यहां पर लोग लाते हैं और गंगा के किनारे जलाते हैं, और लोग कंधे पर, अपने कंधे से उठा के ले जाते हैं। किसको? मरे हुए व्यक्ति को। तो मृत्यु का सत्य देखने को मिलता है। जहां पर लोग भक्ति के लिए आए हैं, पूजा करने के लिए आए हैं, तो वहां पर लोगों को यह एहसास भी होता है, क्या जीवन का रहस्य मृत्यु है? क्या जीवन का अंत मृत्यु मात्र है? तो यहां पर एक दर्शन की कल्पना पैदा होती है, क्योंकि वहां पर पूजा करने, अर्चना करने आए हैं, तो उनको सत्यता का नजर आता है। अंधेरी गले से चमकती हुई गंगा की तरफ, मोक्षदायिनी पवित्र गंगा की तरफ। एक तरफ मोक्ष की कल्पना है, दूसरी तरफ मृत्यु की कल्पना है। अगर तुम मरना चाहते हो, मृत्यु को जाना चाहते हो, तो उससे पहले ऐसे कर्म करो, ऐसे धार्मिक कृत्य करो, ऐसे आस्था और विश्वास के पूर्वक अपनी अर्चना करो, जिससे आप मुक्तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, मात्र मृत्यु को नहीं। इसीलिए यहां पर दर्शन की कल्पना की है, जीवन सत्य की कल्पना की है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उठती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है, धूल भी धीरे उड़ती है, लोग चलते भी एक लय में है, धीरे धीरे। यहाँ के घंटे, जब मंदिरों में घंटे बजते हैं तो एक लय में, एक स्वर में बजते हैं। शाम भी धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, यह धीरे धीरे होने की सामूहिक लय है। ये एक जगह ऐसा नहीं है, समूह में लोग ऐसे चलते रहते हैं। अनवरत परंपरा ऐसा ही चलता आ रहा है। यह बनारस की विशेषता है, अनादि काल से, प्राचीन काल से ऐसा ही चलता आ रहा है। दृढ़ता से बांधे समूचे शहर को, इस तरह कुछ गिरता नहीं है। जो ये परंपरा है, आध्यात्मिक परंपरा, आस्था की परंपरा है, इसी परंपरा ने यहाँ पर लोगों को विश्वास के साथ बांध रखा है। लोग इसीलिए धीरे धीरे आते हैं। यहाँ कोई ना धक्का मुक्की है, ना कोई कुछ नहीं है। मन में एक आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। मृत्यु का रहस्य का सत्य को आंखों से देखते हैं। एक तरफ परम पवित्र गंगा, और साथ में लोग हवन करते हुए सुगंधित धर्म का प्रतीक यज्ञ की सुगंधी, और दूसरी तरफ चिता को जलते हुए रात्रि के काल में देखना, सायंकाल देखना। ये सारे एक साथ जीवन का रहस्य दर्शाता है कि हिलता नहीं कुछ भी, जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है।
कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाव। कहते हैं तुलसीदास जी ने वहीं पर ही बैठ करके, गंगा के किनारे ही अपने कुटिया बनाकर वहां बैठ करके रामचरितमानस की संरचना की थी सैकड़ों बरस से। यहां से ये कह रहे हैं ये गंगा की परम पावन परंपरा, गंगा की मोक्षदायिनी गंगा की पूजा सैकड़ों बरस इसी तरीके से चली आ रही है। नाव से लोग ऐसे ही पार हो रहे हैं गंगा को, और गंगा भी वही है, अर्थात वहां की परंपरा और आस्थाएं भी वही हैं। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में वहां पर सांझ शाम हो जाती है, सही सांझ शाम को हो जाती है, बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। शाम को आप बिना किसी पूछे चले तो आप वहां देखें क्या, पूरा का पूरा शहर जो है आलोक, किसके आलोक से, आलोक प्रकाश, सब आरती के प्रकाश से, आरती के प्रकाश से प्रकाशित दिखोगे। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, और आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में। लोग वहां गंगा के किनारे बैठ करके, कुछ लोग गंगा में उतर करके अपने जल को छिड़क रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और कुछ फूल लेकर के गंगा की अर्चना कर रहे हैं। आधा शव में, कुछ लोग वहां पर मरे हुए व्यक्ति के शव को जला रहे हैं, वहां पर खड़े हैं। आधा नींद में, कुछ लोग शहर में सो रहे हैं जो थक गए हैं, कुछ दर्शक तीर्थयात्री भी आए हैं जो थक गए हैं, वापसी जा रहे हैं, वो सो रहे हैं। आधा शंख में, कुछ लोग शंख की ध्वनि को सुन रहे हैं और कुछ लोग शंख का नाद कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखो यह आधा है, आधा नहीं है, और सच्चाई तो देखोगे अभी भी वहां पर जितने लोग हैं, आधा तो धार्मिक आस्थाओं से जुड़ करके अध्यात्म की भावना में लीन है, तो और आधे सांसारिकता की भावना में लीन है। इसीलिए कहा आधे अध्यात्म में है तो आधे सांसारिकता में, दोनों की बराबर तुलना है। धर्म का यही लक्षण है, जहां सांसारिकता और अध्यात्म दोनों को बराबर दृष्टि से देखा जाता हो, उसे ही धर्म कहा जाता है। एक पक्ष को धर्म नहीं कहा गया है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ, स्तंभ माने खंबा, और पानी के स्तंभ, पानी के अंदर का खंबा, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। वहां पर कुछ लोग हाथ ऊपर करके अर्चना कर रहे हैं, वहां पर अग्नि की राख, चाहे वह हवन का हो चाहे चिता भस्म हो, और पानी के स्तंभ, पानी के खंभे, और वहां पर बगल में खुशबू उठ रही है हवन की, ये सारे खड़े। अर्थात कुछ लोग जो है अपने दोनों हाथों को खड़े कर रखें उनके पूजा के आगे, और हाथ को ऊंचा करके नतमस्तक है। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा यह शहर। यह एक टांग पर खड़ा का मतलब यह आध्यात्मिकता का एक टांग और एक सांसारिकता का टांग है, तभी दुनिया चलती है। मात्र आध्यात्मिकता से नहीं चल सकती, न मात्र सांसारिकता से चल सकती है। सांसारिकता से उब जाते हैं तो आध्यात्मिक की ओर जाते हैं, और अध्यात्म को सांसारिकता की आवश्यकता होती है। तो वहां पर सूर्य की ओर पूर्वाभिमुख होकर के अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य जल देते हुए प्रणाम करते शताब्दी से लोग ऐसे ही गंगा के जल से अर्घ्य देते चले जा रहे हैं। अर्थात एक टांग पर खड़ा शहर, अर्थात यहाँ पर अध्यात्म और आस्था और विश्वास की परंपरा की वजह से शहर प्रतिष्ठित है, इसकी प्रतिष्ठा ये नाम है। लेकिन वहीं पर ही कुछ लोग, जो लोग अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन लोग सांसारिकता से दूर हैं, उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस अर्चना कर रहे हैं, आस्था पर विश्वास रख रहे हैं। पर वो लोग, जो लोग सांसारिकता में हैं, वो अपना कर्म अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेखबर यह चलता चला आ रहा है। एक छोटी सी कविता है, बड़ा सुंदर कविता, ये हिमालय का चित्र आप यहां देख रहे हैं। एक बालक एक विद्यालय के बाहर पतंग उड़ा रहा है, पतंग अचानक कट गई तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। अचानक ही इस कवि ने
प्रश्न कर दिया और पूछा क्या हिमालय किधर है, बालक से सीधा ही प्रश्न कर दिया, बालक भागा जा रहा है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, स्कूल के बाहर, क्योंकि विद्या का क्षेत्र है। तो कवि यहां पर कल्पना करता है कि शिक्षा से व्यक्ति बहुत कुछ सीखा होगा, और शिक्षा से जो सीखा होगा सत्य सीखा होगा, और शिक्षा आपका रास्ता प्रशस्त करता है। लेकिन बच्चा पतंग उड़ा रहा है, वो शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, वो तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उसने जो एक रास्ता तय कर लिया, एक लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे उस पतंग को पकड़ना है, उसके लिए उसे कुछ नहीं सूझ रहा है कौन क्या पूछ रहा है, उसको तो अपने लक्ष्य की ओर भागे चले जाना है। उधर उधर उसने कहा, वो बोले जा रहा है लेकिन उसके दिमाग में बात चल रही है पतंग की। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया में कोई भी कष्ट आए, कोई भी बाधा आए, कोई विघ्न आए, बस उसका लक्ष्य को प्राप्त करना एक लक्ष्य है। उधर जिसकी उसकी पतंग भागी जा रही थी, जिस प्रकार बालक जो है भागा जा रहा है उस तरफ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही हर मनुष्य को उस बालक से शिक्षा लेनी चाहिए। कभी कहते हैं मैं स्वीकार करूं, यह मैंने पहली बार जाना। उससे उसके शब्दों से वो समझ गए हर व्यक्ति का अपना एक संकल्प होता है, हर व्यक्ति अपनी बात को अपने ही तरीके से देखता है, उसका एक अलग दुनिया है, उसका सोचने का एक अलग तरीका ढंग है, और वो सबसे भिन्न होता है। अगर उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो जग में सम्मान को प्राप्त करता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे हर तरीके से प्रयास करना चाहिए। उस बच्चे से उस दिन उन्होंने सीखा। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा करेंगे, और पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के माध्यम से कविता के अंदर जो छिपे हुए भाव हैं उसको और भी गहराई से समझेंगे। साथ में छात्रों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उत्तम है, इसको हम अच्छी तरह समझने जा रहे हैं। अगर आपको कविता समझ में अच्छी तरह आई तो आप लाइक बटन दबाएं। अगर कोई बात इससे संबंधित पूछना चाहते हैं या पाठ्यचर्या से संबंधित, तो जो वीडियो है यहां पर एक छोटा सा बटन है, नीचे में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, जो छोटा बटन है उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, और यहां लिखा हुआ है सब्सक्राइब। ठीक सब्सक्राइब के ऊपर बटन है, उसको दबाएंगे तो नीचे मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा और अन्य विषयों के लिंक भी मिलेंगे। आप जिस पाठ को पढ़ना चाहते हैं, जिस विषय को सुनना चाहते हैं, उस लिंक से आप प्राप्त कर लेंगे। और सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको अगला पाठ अवश्य मिले। साथ में अपने किसी मित्र को भी जोड़ लें जो इस विषय को पढ़ना चाहता है। आइए पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का चिंतन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका प्रभाव इस शहर पर क्या पड़ता है? उत्तर, कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन होता है। मोहल्लों के हर स्थानों पर धूल का बवंडर बनने लगता है। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल के होने से किरकिराहट उत्पन्न होती है। प्रायः वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, नए पत्ते तथा कोपले निकल लगती है। परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है जो धूल से भरा होता है। भिखारी के कटोरों के मध्य वसंत उतरता दिखाई देता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं। यहां तक इस मौसम में बंदरों के आंखों में नमी दिखाई देती है, अर्थात बंदर भी प्रसन्न हो जाते हैं लोग उनको खिलाते हैं तो। प्रश्न 2, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? उत्तर, खाली कटोरों में वसंत का उतरना का आशय है
भिखारी को भीख मिलने लगी है। इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आंखें बिछाए हुए बैठे थे, लेकिन उनका भिक्षा पात्र खाली ही था। अचानक घाट में भीड़ बढ़ने लगी और लोग उन्हें भिक्षा दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके खाने पीने संबंधित चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो गई हैं और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी है। अतः कवि इस स्थिति को खाली कटोरों में बसंत उतरना कहते हैं। प्रश्न 3, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? उत्तर, कवि बनारस की पूर्णता को उसके उल्लास से भरे दिन में दर्शाता है। उसके अनुसार यह शहर में हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यहां का हर दिन तकलीफों तथा कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता को वह मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज ही यहाँ कितने शव दाह संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर आते हैं। वे शव कंधों पर सवार होकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे होते हैं। यह रिक्तता बनारस का नित्य क्रम है जो मृत्यु की रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। प्रश्न 4, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं। धीरे धीरे ही यहाँ मंदिरों में घंटे बजते हैं तथा शाम भी यहाँ धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार यहाँ सभी कार्य धीरे धीरे होना इस शहर की विशेषता है। यह शहर को सामूहिक लय प्रदान करता है। धीरे धीरे शब्दों के द्वारा कवि बनारस में हो रहे बदलावों को दर्शाता है। उसके अनुसार सारी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की रफ्तार इतनी तेज है कि पुराना सब खो जाता है। लोग इस बदलाव में झोंक रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, परंतु बनारस इन बदलावों से अभी अछूता ही है। वहां बदलाव हो रहे अवश्य हैं, परंतु उसको रफ्तार कम है, धीरे है। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत और धार्मिक मान्यताएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। वह अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए। तेजी के इस दौर पर वह भूत तथा वर्तमान में बंधे हुए दृढ़ता पूर्वक चल रहा है। प्रश्न 5, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? उत्तर, धीरे धीरे की इस सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा हुआ है। यह लय इस शहर को मजबूती प्रदान करती है। धीरे धीरे की सामूहिक लय में यहाँ बदलाव नहीं हुए हैं और चीजें प्राचीन काल से जहां विद्यमान थी वहीं पर स्थित है। गंगा के घाटों पर बंधी नाव आज भी वहीं बंधी मिलती है जहां सदियों से बंधी चली आ रही है। संत कवि तुलसीदास जी की खड़ाऊं जो सदियों से उस स्थान पर सुसज्जित है। भाव यह है कि धीरे धीरे सामूहिक लय के कारण शहर बंधा ही नहीं है, बल्कि वह इस कारण से मजबूत भी हो गया है। अपने आसपास हो रहे बदलावों से यह शहर अछूता है। यहाँ की प्राचीन परंपराएं, संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं, ऐतिहासिक विरासत वैसी की वैसी हैं। लोग आज वैसे ही गंगा को मां की तरह संज्ञा देकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उनकी आधुनिक सभ्यता का रंग नहीं चढ़ा है, इसलिए यह शहर अपने पुराने स्वरूप को संभाले हुए बढ़ रहा है। प्रश्न 6, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? उत्तर, कवि के अनुसार सही सांझ के समय यदि कोई बनारस शहर में जाता है तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। यहाँ मंदिरों में हो रही आरती के कारण
सारा वातावरण आलोकित हो जाता है। आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। यह कभी आधा जल में या आधा जल के ऊपर से जान पड़ता है। यहाँ प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है। अर्थात जहां एक और प्राचीन मान्यताएं जीवित है, वहीं यह बदलाव की ओर भी अग्रसर है। गंगा के घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का दाह संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य का दर्शन कराता है। प्रश्न 7, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं, उसका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। व्यंजना का मतलब होता है उससे निकलने वाले भाव, जो अभिव्यंजित होता है, लक्षित होता है। उत्तर, बनारस शहर के लिए दो जगह मानवीय क्रियाएं अभिलक्षित हुए हैं। वे इस प्रकार हैं। इस महान तथा पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसमें व्यंजनार्थ है कि बनारस में धूल भरी आंधी चलने से इस शहर के गली मोहल्लों में धूल ही धूल नजर आ रही है, जिसके कारण पूरा शहर धूल से अट गया है। अपनी एक टांग पर खड़ा है, यह शहर की दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इसमें व्यंजनार्थ है, बनारस आध्यात्मिकता में इतना रत है कि उसे हो रहे बदलावों के विषय में ज्ञान ही नहीं। बनारस अब आधुनिकता की तरफ भी अग्रसर है, पर वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है, दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान खड़ा है। प्रश्न 8, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह धीरे धीरे होना, अगर ध्यान से देखो, अपनी एक टांग पर, ये 3 कविताएं हैं, कवि काव्यांश हैं। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य बताने जा रहे हैं। शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है जब इसमें शब्दों की संरचना की गई है तो कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया है और क्या विशिष्ट भाव को दर्शाया गया है, उसे कहते हैं शिल्प सौंदर्य। धीरे धीरे होना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके माध्यम से कवि ने बनारस में हो रहे बदलावों की गति को व्यक्त किया है। धीरेपन को बनारस की विशेषता बताया गया है। लाक्षणिकता का भाव भाषा में समाहित है। इन पंक्तियों के माध्यम से बनारस की विचित्रता को दर्शाया है। उसे यहाँ पर जब कुछ पूर्ण दिखाई देता है, वह आधा बोलकर इस अधूरेपन को व्यक्त करता है। प्रतीकात्मकता का भाव विद्यमान है तथा अनुप्रास अलंकार की छटा भी बिखरी हुई है। आधा शब्द पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करता है। ग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बनारस की आध्यात्मिकता का परिचय देता है। वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है और दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान है। अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। एक टांग पर खड़ा होना मुहावरा है। प्रस्तुत अंश में इसका प्रभावी प्रयोग है। प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता का समावेश है। दूसरी कविता दिशा का प्रश्न। 1, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? बच्चे का उधर उधर कहना प्रकट करता है कि उस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही है। जहां उसकी पतंग उड़ रही है वही दिशा को जानता है या वही लक्ष्य है। हिमालय की दिशा का उसे ज्ञान नहीं, वह तो उसी दिशा को अपना ध्यान केंद्रित किए हुए जिधर उधर पतंग जा रहा है। प्रश्न 2, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव है कि मैं पहले समझता था कि मैं जानता हूं हिमालय कहां है, अर्थात मुझे मालूम था कि हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, परंतु बच्चे से इस बारे में विपरीत दिशा जानकर मालूम हुआ कि मुझे पता है वह तो गलत है। हर मनुष्य का सोचने समझने का नजरिया तथा उसका यथार्थ अलग अलग होता है।
उसी के आधार पर वह तय करता है कि क्या सही है। बच्चे के लिए उसकी पतंग बहुत महत्वपूर्ण थी। हिमालय की दिशा से उसे कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस अपनी पतंग को पा लेना चाहता है। वह पतंग जिस दिशा में बढ़ती है वही उसका सत्य है। तो मैंने आप इन प्रश्नोत्तर को समझाने का प्रयास किया है। आपको पसंद आया तो आप लाइक बटन दबाएं, इधर सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपको अगला पाठ अपने आप ही आपके पास मैसेज से पहुंच जाएगा। और साथ में हम सब एक दूसरे से जुड़े भी रहेंगे। इतना ही नहीं, आप अपने अन्य मित्रों को भी भेजें, ताकि वो भी इस पाठ को समझें, पढ़ सकें और हमसे जुड़े रहें। आप और हम मिलकर के हिंदी साहित्य को दूर से दूर तक की पहुंचा सकते हैं। इन काव्य रचनाओं में सुंदर जो भावनाएं निहित हैं वो दार्शनिकता के लक्षण हैं। अगर और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो ठीक यहां पर जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर एक छोटा सा एरो की है, उसे डिस्क्रिप्शन बटन कहते हैं। उसको दबाओगे तो नीचे आपको बहुत सारे पाठों का मिलेंगे, या मेरा ईमेल आईडी मिलेगा। उसमें आप जो चाहते हैं कि आप अगला क्या चाहते हैं उस पर लिखें, या अपने विचार लिखें कि हम किस प्रकार से हिंदी साहित्य की परंपरा को, इन पाठ की परंपरा को आगे बढ़ाएं और हम कैसे मित्रों की सहायता करें। हम सब मिलकर के एक हैं। भारत की सुंदर भाषा हिंदी भाषा को प्रचार और प्रसार करने के लिए हम सब एक हैं। इसीलिए आइए मिल करके इसको एक दूसरे के साथ इस कड़ी से कड़ी बनते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम। माँ सरस्वती का आशीर्वाद और उसकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, और उसी की कृपा से सरस्वती की आराधना करेंगे। अगले पाठ में फिर मिलते हैं।